आप सभी को मैं पंकज गर्ग रुड़की उत्तराखंड से प्रणाम करता हूं। आज आदरणीय भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी ने अपने इस प्रतिष्ठित पेज शाश्वत संस्कृति मंच पर मुझे आने का अवसर प्रदान किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनके पटल पर आकर आपको अपनी कविताएं सुनाऊं। नमस्कार मैम। तो मैं तो समय से आ गया हूं यहाँ पर, और जो आपने समय सीमा बताई है उसमें इस बात की गुंजाइश भी नहीं है कि मैं कुछ डिले करूं या देर करूं। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काव्य पाठ करना शुरू करता हूं। जो लोग इसमें चलते चलते आ जाएंगे जे ठीक है, और नहीं तो वो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि संडे के रोज़ होते भी बहुत ज़्यादा लाइव हैं तो सब लोगों के कहीं ना कहीं कमिटमेंट रहता है, तो शायद लोग वहाँ जाते हों। तो चलिए, बहरहाल मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मुझे मेरी आवाज़ और वीडियो के बारे में कृपया बता दीजिए आप, कंचन लता जी या प्रसन्न वदन जी, जो भी दोनों में से बता पाएँ मुझे बता दीजिए कृपया, मेरी आवाज़ और वीडियो ठीक है कि नहीं। जी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपके कमेंट की। जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे, क्योंकि अभी तक मेरे पास नहीं आया है। चलिए, इस बीच में मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं एक बार नाम फिर से बता दूं, पंकज गर्ग हूं मैं, और रुड़की में उत्तराखंड, ये जो हरिद्वार का प्रवेश द्वार है वहाँ पर मैं हूँ। और एक बैंक में मैं काम करता हूँ। शौकिया तौर पर लेखन है मेरा, गज़लें, गीत, मुक्तक, दोहे इत्यादि मैं कहता हूँ, और लोग पसंद करते हैं। तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज 16 अगस्त है, अभी 15 अगस्त का खुमार तारी है। विजय जी, प्रणाम करता हूँ आपको। तो आइए, 4 पंक्तियाँ मैं माँ भारती के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ अपने शहीदों के हवाले से। नहीं था काम वो आसान जो कर गए हो तुम, नहीं था काम वो आसान जो कर गए हो तुम, नहीं था काम वो आसान जो कर गए हो तुम, लगा के मौत गले भी संवर गए हो तुम, लगा के मौत गले भी संवर गए हो तुम, लुटा के जान वतन पे तुम हो गए हो अमर, लुटा के जान वतन पे तुम हो गए हो अमर, भला ये कौन कहेगा कि मर गए हो तुम, भला ये कौन कहेगा कि मर गए हो तुम। और बहुत, क्योंकि समय सीमित है तो मैं बहुत धीमे धीमे करके अपनी बात आपको बताता हूँ कि हाँ, उधर रख दीजिए इसको। आज आदरणीय अटल जी की भी पुण्यतिथि है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर दूँ एक मुक्तक के ज़रिए। नरेश राजवंशी जी आशीर्वाद देने के लिए मुझे जुड़े हैं रुड़की से, आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी के लिए 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। सबको अमृत दिया
पी लिया खुद गरल। शीतल वाजपेयी जी जुड़ी हैं कानपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आप लोगों का बड़ा अच्छा आज काव्य पाठ हमने सुना 12 बजे, बधाई आपको। सबको अमृत दिया पी लिया खुद गरल, हर निराशा भी आशा में दी थी बदल। सबको अमृत दिया पी लिया खुद गरल, हर निराशा में हर निराशा भी आशा में दी थी बदल। तुम भी सम्मान दे ऐसी एक रोशनी, तुम भी सम्मान दे ऐसी एक रोशनी, जो अटल है अटल, वो अटल है अटल, जो अटल है अटल, वो अटल है अटल। एक मुक्तक मैं आपको और सुनाता हूँ, क्योंकि ये टाइम शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है, तो बस इसी में समाहित करनी है सब चीज़ें। मैं चंद मुक्तक आपकी खिदमत में और हाजिर कर देता हूँ। अगर बहरा हो रहबर तो बगावत भी ज़रूरी है। छाया शुक्ला जी, आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं सोच रहा था मैं आपका आभार तभी व्यक्त करूँ कि जब आ जाएं। मित्रों, मैं आज इस पटल पर आदरणीय छाया शुक्ला जी के सौजन्य से मौजूद हूँ। ये बात अलग है, अवसर मुझे प्रसन्न वदन जी ने दिया, लेकिन इसकी जो रूपरेखा है वो छाया शुक्ला जी ने बनाई थी। बहुत धन्यवाद, आपका आभार। अगर बहरा हो रहबर तो बगावत भी ज़रूरी है, अगर करना हो कुछ हासिल तो चाहत भी ज़रूरी है। अगर बहरा हो रहबर तो बगावत भी ज़रूरी है, अगर करना हो कुछ हासिल तो चाहत भी ज़रूरी है। चिरस्थाई कोई संबंध रखना हो तो फिर उसमें, मेरी बात सही हो तो आपकी आशीर्वाद मुझ तक पहुँचे। चिरस्थाई कोई संबंध रखना हो तो फिर उसमें मोहब्बत तो ज़रूरी है, शिकायत भी ज़रूरी है। मोहब्बत तो ज़रूरी है, शिकायत भी ज़रूरी है। आदरणीय नरेश राजवंशी जी, आभार। मनोज भैया आए हैं, वाह, आप तो अकेले हज़ारों के बराबर हैं। मनोज भैया, स्वागत है आपका। ब्रजेश जी का, कंचन लता जी का, प्रसन्न बदन जी, ब्रजेश सिंह जी, छाया शुक्ला जी, और ये नूतन अग्रवाल जी, कवि लक्ष्मण नेपाली लाफ्टर जी, बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। पर मैं थोड़ा सा लालची हो गया हूँ समय की वजह से। मुझे लगता है मुझे कविता ज़्यादा सुनानी चाहिए। आपका आभार तो मैं इंडिविजुअली आपको बाद में भी दे सकता हूँ। एक मुक्तक मैं आपको और सुनाता हूँ, उसके बाद में एक गीत मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को सुना दूँ। एक मुक्तक आप और सुनिएगा। नई तहजीब है इसमें, सभी बदला सा लगता है। मैं एक बात यहाँ पे आप लोगों को स्पष्टतया बताता चलूँ कि आप के पटल से इतने बड़े बड़े कवियों ने काव्य पाठ किया है, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं उनके समकक्ष भी आने का सोचूं, और मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है इस बात से। लेकिन मेरी जो भाषा है वो सामान्य भाषा है, जैसी हम आम तौर पर बोलते हैं,
तो कृपया भाषा का सौंदर्य मेरी कविता में नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मफ़हूम हैं, वो आसपास के होते हैं। तो आपको लगे आपके भाई ने आपके मन की बात, आपके आसपास की बात कही है, तो मुझे दुआएं दीजिएगा। नई तहजीब है इसमें, सभी बदला सा लगता है, बिना कारण किसी से अब मोहब्बत कौन करता है। प्रसन्न वदन जी, नई तहजीब है इसमें, सभी बदला सा लगता है, बिना कारण किसी से अब मोहब्बत कौन करता है। मैं रिश्तों की हवेली से भी खाली हाथ लौटा हूँ, मैं रिश्तों की हवेली से मैं खाली हाथ लौटा हूँ। जहाँ रिश्ते रहा करते थे अब व्यापार रहता है, जहाँ रिश्ते रहा करते थे अब व्यापार रहता है। एक गीत से पहले एक मुक्तक मैं आपको और सुनाता हूँ। अब ये जितने गीत हैं, गज़लें हैं, अब इसको आप कह लीजिए कुछ भी, पर ये मामला सारा मोहब्बत का ही है। मेरा मुक्तक हाजिर है। लबों पे है तबस्सुम, आग सी रखी है सीने में। जितने लोग पटल पर इस वक्त मौजूद हैं वो एक से एक बढ़िया रचनाकार हैं, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी। प्रसन्न वदन जी स्वयं एक बहुत उच्च कोटि के फनकार हैं, गाते भी बहुत अच्छा हैं, लिखते भी बहुत अच्छा हैं और दिखते भी बहुत अच्छा हैं। प्रसन्न वदन जी, मैं हाजिर करता हूँ। लबों पे है तबस्सुम, आग सी रखी है सीने में, तू जब तक साथ था आसानियाँ कितनी थी जीने में। लबों पे है तबस्सुम, आग सी रखी है सीने में, तू जब तक साथ था आसानियाँ कितनी थी जीने में। तेरे आने की आहट अब हवा लाए तो चैन आए, तेरे आने की आहट अब हवा लाए तो चैन आए। तेरी यादों की चादर कब से भीगी है पसीने में, तेरी यादों की चादर कब से भीगी है पसीने में। एक गीत में जितना समय मुझे अलॉटेड है, मुझे लगता है मैं गीत और एक गज़ल से आपकी खिदमत कर पाऊँगा, बाकी फिर कभी सही। मैं गीत हाजिर करना चाहता हूँ आप लोगों की इजाज़त से। मैं गीतों से तुमको ज़रा छू रहा हूँ, मैं गीतों से तुमको ज़रा छू रहा हूँ, मैं गीतों से तुमको ज़रा छू रहा हूँ, मैं गीतों से तुमको ज़रा छू रहा हूँ। मैं प्यासा हूँ सावन से मिलने चला हूँ, मैं प्यासा हूँ सावन से मिलने चला हूँ, मैं प्यासा हूँ सावन से मिलने चला हूँ, मैं गीतों से तुमको ज़रा छू रहा हूँ। मेरे गीत का बंद हाजिर करता हूँ। ज़रा अपनी पलकें
उठाओ तो जानूं तुम्हारे नयन की झलक मैं भी पालूं। जरा अपनी पलकें उठाओ तो जानूं तुम्हारे नयन की झलक मैं भी पालूं। मैं तूफान का सामना चाहता हूँ, मैं तूफान का सामना चाहता हूँ, मैं तूफान का सामना चाहता हूँ। मैं गीतों से तुमको जरा छू रहा हूँ। मेरा बंद बनारस की धरती पर मैंने आज कदम रखा है। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, छाया शुक्ला जी के ज़रिए मैं प्रणाम करता हूँ पावन भूमि को और अपना ये बंद समर्पित करता हूँ। बनो छंद तुम मैं भी तुलसी बनूंगा, बनो गंगा तुम आचमन मैं करूँगा। बनो छंद तुम मैं भी तुलसी बनूंगा, बनो गंगा तुम आचमन मैं करूँगा। तुम हो स्थाई मैं गीत का अंतरा हूँ, तुम हो स्थाई मैं गीत का अंतरा हूँ, तुम हो स्थाई मैं गीत का अंतरा हूँ। मैं गीतों से तुमको ज़रा छू रहा हूँ। आदरणीय ऋतु जी जो स्वयं बहुत बड़ी कवयित्री हैं, आदरणीय राजेंद्र गट्टानी साहब, आप बहुत बड़े कवि हैं। मैं आप सबका छोटा भाई हूँ साहब। अपने वय में तो मैं बड़ा हो सकता हूँ, पर जो गुण है या फ़न है उसमें मैं आप सब लोगों का जूनियर हूँ। मुझे उसी हिसाब से आप अपनी मोहब्बतें दीजिएगा जैसे छोटे भाइयों को देते हैं। मेरा बंद हाजिर है। सुनो तो कभी अपनी पायल की छम छम, वो नग़्मे मोहब्बत के गाती है हरदम। सुनो तो कभी अपनी पायल की छम छम, वो नग़्मे मोहब्बत के गाती है हरदम। बनो तुम भी राधा मैं कान्हा बना हूँ, बनो तुम भी राधा मैं कान्हा बना हूँ, बनो तुम भी राधा मैं कान्हा बना हूँ। मैं गीतों से तुमको ज़रा छू रहा हूँ। मेरे बहुत प्यारे भाई मनोज मानव जी, आदरणीय नरेश राजवंशी जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मुझे अपना आशीष देने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आभार बहुत बहुत आपका। एक दो बंद और हैं, मैं सुना देता हूँ। हर एक बात में वो सताना तुम्हारा, बहानों से मुझसे वो मिलना मिलाना। हर एक बात में वो सताना तुम्हारा, बहानों से मुझसे वो मिलना मिलाना। किया याद ये सब तो शायर बना हूँ, किया याद ये सब तो शायर बना हूँ, किया याद ये सब तो शायर बना हूँ। मैं गीतों से तुमको ज़रा छू रहा हूँ। मेरे बहुत प्रिय मित्र अजय पांडे जी झारखंड से, पलामू से,
उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत आभार मित्र आपका। अगला बंद सुनाता हूँ मैं कि हाय हाय तुम्हारी कमी कौन पूरी करेगा, ये जियरा भी मेरा तो मर मर जिएगा। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखिएगा और सोचिएगा मेरी पंक्तियों के बारे में। तुम्हारी कमी कौन पूरी करेगा, ये जियरा भी मेरा तो मर मर जिएगा। घटा बन के बरसों में प्यासी धरा हूँ, घटा बन के बरसों में प्यासी धरा हूँ, घटा बन के बरसों में प्यासी धरा हूँ, मैं गीतों से तुमको जरा छू रहा हूँ। एक बंद और सुना देता हूँ, गीत तो लंबा है। कभी जो मिले तो नजर फेरना मत, उदासी के जंगल में फिर भेजना मत। इस पूरे गीत के किरदार आप और मैं हैं। कभी जो मिले तो नजर फेरना मत, उदासी के जंगल में फिर भेजना मत। बताओ तो मुझको मैं क्यों दूसरा हूँ, बताओ तो मुझको मैं क्यों दूसरा हूँ, बताओ तो मुझको मैं क्यों दूसरा हूँ, मैं गीतों से तुमको ज़रा छू रहा हूँ, मैं गीतों से तुमको ज़रा छू रहा हूँ, मैं गीतों से तुमको ज़रा छू रहा हूँ। मैं प्यासा हूँ सावन से मिलने चला हूँ, मैं प्यासा हूँ सावन से मिलने चला हूँ, मैं प्यासा हूँ सावन से मिलने चला हूँ, मैं गीतों से तुमको ज़रा छू रहा हूँ। मेरे छोटे भाई जैसे सर्वेशानंद सर्वेश भैया मुझे गुलाब का फूल दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया भैया। आपको भी कई कई गुलाब, 100 गुलाब। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बतें अपने इस विद्यार्थी भाई को दी। आइए मैं एक गज़ल से और आपकी खिदमत करता हूँ, और मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, पर अगर मैं आपको पूरे मन से ना सुनाऊं तो फिर वो जितना भी मैं सुनाऊंगा वो किसी काम का रहेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं चाहे कम सुना दूं, लेकिन वो ऐसा हो कि आप कुछ देर तो याद रखें। एक गज़ल आपको मैं सुनाना चाहता हूं, और बस उसके वो आखिरी प्रस्तुति होगी, उससे पहले एक मुक्तक मैं आपको सुना देता हूं। मोहब्बत शय ही ऐसी है जो नींदों को उड़ाती है, कभी देती है ये खुशियाँ, कभी पहरों रुलाती है। मोहब्बत शय ही ऐसी है जो नींदों को उड़ाती है, कभी देती है ये खुशियाँ, कभी पहरों रुलाती है। कभी वक्त मुकर्रर पर नाना और हंस देना, कभी वक्त मुकर्रर पर नाना और हंस देना।
तुम्हारा खेल है लेकिन हमारी जान जाती है। तुम्हारा खेल है लेकिन हमारी जान जाती है। आइए मैं आपकी खिदमत में गज़ल हाजिर करने की इजाज़त चाहता हूँ। एक छोटी सी बहर की गज़ल है, बस गज़ल ही है। कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि कोई नई गज़ल सुना दें, हालांकि मैं वो सुनाना चाह रहा था जो मेरी गज़ल आजकल बहुत पसंद की जा रही है। फिर कभी सही एक गज़ल जो आपने नहीं सुनी अभी तक, वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। क्या है मेरी खता बताओ ना, 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 कब से रूठे हूँ मान जाओ ना, कब से रूठे हो मान जाओ ना, कब से रूठे हो मान जाओ ना। शेर हाजिर करता हूँ ख़ास तौर से। मुश्किलें खुद ही रास्ता देंगी, मुश्किलें खुद ही रास्ता देंगी, मुश्किलें खुद ही रास्ता देंगी, तुम मेरा हौसला बढ़ाओ ना, तुम मेरा हौसला बढ़ाओ ना, कब से रूठे हो मान जाओ ना। अगला शेर हाजिर करता हूँ जी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके हुक्म की तामील कर सकूँ। हम तो अहदे वफा के कायल हैं, प्रेम प्रतिज्ञा के प्रतिबद्ध अहदे वफा के कायल। हम तो अहदे वफा के कायल हैं, हम तो अहदे वफा के कायल हैं, हम तो अहदे वफा के कायल हैं, अपने बारे में कुछ बताओ ना, अपने बारे में कुछ बताओ ना, कब से रूठे हो मान जाओ ना। अगला शेर गज़ल का हाजिर करता हूँ। मैं सुनूंगा तुम्हारे गम सारे, सिर्फ कैफियत कि आप इसमें मुझे नंबर दीजिएगा। मैं सुनूंगा तुम्हारे गम सारे, मैं सुनूंगा तुम्हारे गम सारे, मैं सुनूंगा तुम्हारे गम सारे, मेरे कांधे से सर लगाओ ना, मेरे कांधे से सर लगाओ ना,
कब से रूठे हो, मान जाओ ना। मेरी गज़ल का आखिरी शेर पेश खिदमत। ये बुरा वक्त ही तो अच्छा है, ये बुरा वक्त ही तो अच्छा है, ये बुरा वक्त ही तो अच्छा है, ये बुरा वक्त ही तो अच्छा है। सब्र को अपने आज़माओ ना, सब्र को अपने आज़माओ ना। कब से रूठे हो, मान जाओ ना। मेरी गज़ल का मक्ता हाजिर खिदमत। आप लोगों ने बहुत मोहब्बतें मेरी गज़ल को दी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। गज़ल का मेरी मक्ता। देखो कैसे उदास बैठे हैं, देखो कैसे उदास बैठे हैं, देखो कैसे उदास बैठे हैं, देखो कैसे उदास बैठे हैं। उनको पंकज गज़ल सुनाओ ना, उनको पंकज गज़ल सुनाओ ना। कब से रूठे हो, मान जाओ ना। क्या है मेरी खता बताओ ना। बहुत बहुत आभार नूतन अग्रवाल जी, देवेंद्र कुमार पांडे जी, प्रसन्न बदन जी, कंचन लता जी, अजय पांडे जी, ब्रजेश सिंह जी, नरेश राजवंशी जी, छाया शुक्ला जी और तमाम लोग जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आइए इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में जिस गज़ल के लिए मुझे हुक्म कर रहे हैं आदरणीय प्रसन्न बदन जी, चतुर्वेदी और छाया जी, मैं वो हाजिर कर देता हूँ। कुछ शेर मैं उसके सुनाता हूँ। बस वही उसके किरदार आप और हम हैं, और भाषा बिल्कुल वही ज़बान जो मैं बोल रहा हूँ वही मेरी गज़लों में आपको मिलेगी। मैं आवारा बादल हूँ, 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 मैं आवारा बादल हूँ। इश्क में तेरे पागल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। शेर सुनता हूँ, शेर सुना रहा हूँ। गौर से देखो वो आँखें, गौर से देखो वो आँखें,
गौर से देखो वो आँखें, गौर से देखो वो आँखें, उन आँखों का काजल हूँ, उन आँखों का काजल हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। अगला शेर हाजिर करता हूँ। समझा विश्व और छोड़ गए, 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 चखते तो गंगा जल हूँ, चखते तो गंगा जल हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। हम सब लोग किसी न किसी रूप में ऊपर वाले को मानते हैं। मैं अपना शेर हाजिर करता हूँ। देखने वाले पढ़ भी ले, देखने वाले पढ़ भी ले। मेरे बहुत प्यारे मित्र रामशंकर सिंह जी पटल से जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। देखने वाले पढ़ भी ले, देखने वाले पढ़ भी ले, देखने वाले पढ़ भी ले, देखने वाले पढ़ भी ले। मैं पैगाम मुकम्मल हूँ, मैं पैगाम मुकम्मल हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। मेरी गज़ल का आखिरी शेर, ये मैंने एक इसमें लफ्ज़ यूज़ किया काफ़िया के तौर पे, उसकी वजह से मैं सुनाना चाहता हूँ। और ये इत्तेफाक की बात है कि आज मेरे पास एक ऐसा किरदार मौजूद है जिसको मैं नज़र कर सकता हूँ। प्रसन्न बदन जी, मैं आपको नज़र करता हूँ ये शेर। हीरो हूँ पूरे घर का, हीरो हूँ पूरे घर का। आप सब लोग किसी न किसी तौर पे अपने घर में हीरो के तौर पे रहते हैं। शेर मेरा हाजिर खिदमत। हीरो हूँ पूरे घर का, हीरो हूँ पूरे घर का। बहुत अच्छी हमारी युवा कवयित्री अक्षर एकांत जुड़ी हैं पटल से। मैं आपका स्वागत करता हूँ अक्षर। देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो चलिए दो शेर तो आप सुन ही लेंगी। हीरो हूँ पूरे घर का, हीरो हूँ पूरे घर का, हीरो हूँ पूरे घर का, हीरो हूँ पूरे घर का। मैं बच्चों का गूगल हूँ, मैं बच्चों का गूगल हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। मेरी गज़ल का मक्ता हाजिर खिदमत।
आज के इस कार्यक्रम की अंतिम शेर के तौर पे मैं हाज़िर करता हूँ आपको। आप सब लोगों ने मुझे बहुत बहुत मोहब्बतें दी। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहता हूँ, मैं कर्ज़दार रहना चाहता हूँ। मेरी गज़ल का मक़ता हाज़िर खिदमत। आँख से जब तक देखोगे, आँख से जब तक देखोगे, मेरी इन पंक्तियों को सौभाग्य के ये बनारस की धरती से तमाम उस इलाके में जा रही हैं जहाँ भगवान का वास होता है। मेरी पंक्तियाँ बहुत विनम्रता के साथ बनारस को निवेदित मैं करता हूँ अपने मक्ते के तौर पे। आँख से जब तक देखोगे, 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 पंकज तब तक ओझल हूँ, पंकज तब तक ओझल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ। तो ये थी मेरी आज की पेशकश। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न वदन चतुर्वेदी साहब, छाया शुक्ला जी, कंचन लता जी, सुरेंद्र मिश्रा साहब, अजय पांडे जी, अक्षर एकांत जी और नरेश राजवंशी जी, मानव भैया, ब्रजेश सिंह जी, तमाम वो लोग जो पटल से जुड़े, जिन्होंने मुझे सुना, अपना आशीर्वाद दिया, राम शंकर सिंह जी, मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ लोग ऐसे छूट गए होंगे जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, मुझे इस गलती के लिए मेरी क्षमा कीजिएगा। फिर किसी रोज़ की, हाँ, बहन शीतल वाजपेयी जी मुझे याद आ गई, उनका भी आभार मैं करता हूँ। फिर किसी रोज़ किसी और पटल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।